आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आइए आपको 2 साल पीछे लेकर चलते हैं। कोरोना काल में ज़िंदगी किस तरीके से जीने की जद्दोजहद कर रही थी और आर्थिक व्यवस्थाएं जब बेपटरी हो गई थी। उस वक्त हज़ारों मज़दूर हज़ारों मील का फ़ासला तय करके अपने ज़िले और अपने घर पहुंच जाना चाह रहे थे और जिस तरीके से ये जद्दोजहद जारी थी, ऐसा लग रहा था कि आज चीज़ें बेहतर तो दिख रही हैं, लेकिन ये तूफ़ान से पहले की खामोशी हो सकती है अगर अभी भी हम ये सोचें कि हम कोरोना काल से बिल्कुल निकल चुके हैं और अब ऐसी स्थिति नहीं आएगी। आप देख सकते हैं एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसारने में लगा हुआ है। तो हमने पीछे जिन सारी चीज़ों को खोया है और जिस तरह के जद्दोजहद और जंग के बाद एक बार फिर से हम इस तरह की फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं, लेकिन वो वक्त किस तरह का था, एक बार पलट कर अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में आज हम जिस तरीके से घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, पाबंदियों को पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन वाकई में एक ऐसा दौर था जहां ऐसा लग रहा था हमारी लापरवाही बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर सकती है। नमस्कार, एसएनसी आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश दुनिया की बड़ी खबरों के बीच में एक ऐसी खबर है जो अक्सर लोगों की नज़र में आती है। चाहे कोविड का वैक्सीन लग गया हो, लेकिन अभी भी लोगों की नज़र इस खबर पर रहती है कि कोरोना के ग्राफ की क्या स्थिति है। और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि कोरोना कहीं ना कहीं अपना पैर पसारने में लगा हुआ है। आज हम ये बात करके फिर से एक दहशत जैसी बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों से सीखने में कुछ बुराई नहीं है। कुछ साल पहले जब कोरोना जैसी आपदा की बात की जाती रही होगी या ये कहा जाता होगा कि काफ़ी बड़ा लॉकडाउन लगेगा, लोग उससे गुजरेंगे, स्कूल कॉलेज बंद हो जाएगा, तो किसी को यकीन नहीं होता होगा कि इतने साल में छोटे से बड़े हो गए और ऐसी कभी कोई स्थिति नहीं आई है। लेकिन समय है और समय का चक्र कई बार ऐसी चीज़ों से होकर गुजारता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आज हम उस फ्लैशबैक की बात इसलिए कर रहे हैं कि 2020 25 मार्च के आसपास जब पहला लॉकडाउन लगा था 21 दिन का, आज हम फ्लैशबैक में उस स्थिति की बात करेंगे जिससे हम गुजर चुके हैं। अब तो जो आर्थिक व्यवस्था की गाड़ी है वो तेज़ रफ्तार से एक बार फिर पटरी में दौड़ रही है। लेकिन जब लॉकडाउन लगा था तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बुरी तरह से प्रभावित हो गए थे और ऐसे में समाज सेवी संस्था आगे बढ़कर उन्हें संभाले हुए थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी कितनी ज़रूरतें पूरी हो रही थी ये तो वही जानते हैं। तो हम बात कर रहे हैं 25 मार्च 2020 के आसपास जो पहला लॉकडाउन 21 दिन का लगा था। किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि इस तरह के माहौल से होकर गुजरना पड़ेगा और क्या वाकई में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन पर देश की बिजली की व्यवस्थाएं और उनसे निर्भर जो उत्पादन से जुड़े हुए थे जैसे कोल इंडस्ट्री, वहाँ लोग पूरी तरह से अपने आप को झोंके हुए थे ताकि ब्लैकआउट जैसी स्थिति से गुजरना ना पड़े। वे जो इंडस्ट्री है ये अपना काम कर रही थी ताकि लोगों को अंधेरे से गुजरना ना पड़े। तो ये इंडस्ट्री तो काम कर रही थी, लेकिन इसके साथ साथ जो 21 दिन का लॉकडाउन लगा उसके बाद जो स्थिति दिखाई दे रही थी, तमाम जगह की दुकानें बंद थीं, जनरल स्टोर खुला था, लोग वहाँ पे लाइन लगाए हुए थे और गोला लगा हुआ था। और उसके बाद आज अगर हम बात करें तो जनरल स्टोर में अगर लोग बोरे का बोरा सामान चाहें तो उन्हें लोग देने को तैयार रहते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि उस समय जो दुकानदार थे वो व्यवसाय नहीं कर रहे थे, बल्कि वो ये चाहते थे कि उनके आसपास के हर लोगों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें मिले। तो अगर हम सिंगरौली ज़िले की बात करें तो हम आपको ऐसी दुकानें बताएंगे जहां पर लोग ज़्यादा सामान चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने उन्हें जानबूझकर कम दिया
कि उन्हें जो दूसरे उनके साथ साथ जो दूसरे खरीदार हैं उन्हें भी वो मिल सके, उनका भी पेट भर सके और उनकी भी ज़रूरतें पूरी हो सकें। उस समय जो बड़े बड़े व्यवसायी जो बिजनेस कर रहे थे वो भी इस तरह के समाज सेवा में कहीं पीछे नहीं थे और बाकायदा उनके द्वारा लोगों को थोड़ा थोड़ा सामान दिया जा रहा था ताकि 21 दिन के इस लॉकडाउन में वो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके और उनका स्टॉक इतना रहे कि वो इन ज़रूरतों को भी लगातार लोगों तक पहुंचाते रहें। इसके साथ साथ लॉकडाउन लगने के बाद लोगों को लगा कि पता नहीं बाहर निकलने की स्थिति मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी और सब्जी की दुकानों में भी हज़ारों की भीड़ दिखाई दी और देखते ही देखते सब्जी का जो भाव है वो आसमान छूने लगा। यानी एक ऐसी स्थिति जहां पर सारी चीज़ें चरमराती हुई दिखाई दे रही थी और उसके बीच में डर और दहशत के माहौल में लोग गुजर बसर करते हुए अपने जो लिविंग स्टाइल है उसको थोड़ा सा बदलने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ जहां पर सैनिटाइज़र और बार बार हाथ धोने की नसीहत दी जा रही थी और धीरे धीरे हॉस्पिटल की स्थिति भी खराब हो रही थी और कोरोना के मरीज़ जब एक दो दिखाई देते थे तो उनको दूर दूर से देखने वाले इस तरह से देखते थे जैसे ये कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ व्यक्ति है और ख़ुद वो व्यक्ति, उसका परिवार दहशत में आ जाता था। 2020 के बाद जो कोरोना के चपेट में लोग आए तो लोगों में थोड़ा सा डर कम होने लगा क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग इसके चपेट में आने लगे। 2021 ऐसी स्थिति थी जहां पर लोग रोड में ही ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद से गुजर रहे थे और उसके बाद पूरे देश की बात करें तो हज़ारों की मौत हुई। लेकिन उस बीच भी जो पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, जो हॉस्पिटल से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे कोरोना फाइटर रात दिन लोगों की मदद करने में लगे थे। लेकिन अब जब हम इन चीज़ों से थोड़ा दूर हो गए हैं, कोविड की वैक्सीन लग गई है, लेकिन ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम एक बड़े दहशत से गुजर कर एक ख़राब अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे ठीक करते हुए एक बार फिर बेहतर स्थिति में पहुंच रहे हैं। लेकिन हमारी लापरवाही एक बार फिर चीज़ों को ख़राब कर सकती है, चाहे कितना भी वैक्सीन लगे। लेकिन कोरोना के नए नए वेरिएशन इसको चेंज करने की क्षमता भी रखते हैं और कई बार ऐसा हो सकता है कि जो वैक्सीन आपने लगाया है उस पर एक बार फिर हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारी डेली की रूटीन है, वो उसको प्रभावित कर सकती है। इतने ख़राब दौर से हम बाहर निकले हैं तो हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि इस तरह की स्थिति एक बार फिर ख़राब दौर को वापस लेके आ सकती है। तो फ्लैशबैक में हम उस दुकानदार को आपको दिखाएंगे, सब्जी बाज़ार की हज़ारों की भीड़ आपको दिखाएंगे और इसके साथ साथ ये बताएंगे कि अब आप जिस तरीके से खुली फिजाओं में सांस ले रहे हैं, घूम रहे हैं और अब कुछ लोग अभी भी मास्क लगाए हुए दिखाई देते हैं, तो निश्चित है कि ये कभी भूलने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कभी भूलना चाहिए कि हमने पीछे एक ख़राब दौर देखा है, कई अपनों को खोया है और कई ऐसे हैं जिनको खोने के बाद हमें ऐसा लगता है कि वाकई में ये कोविड का पीरियड हमेशा याद रहेगा और इसके साथ साथ इसने हमसे जो छीना है उसे भी कभी भी भूला नहीं जा सकता। 25 मार्च 2020, आइए आपको दिखाते हैं उस दिन किस तरह का नज़ारा था। लेकिन पूरे 21 दिन के लिए पूरा देश लॉकडाउन हो गया है। ऐसे में गोल मार्केट में भी ज़्यादातर दुकानें बंद हैं, जनरल स्टोर और कुछ इस तरह की दुकानें ज़रूर खुली हैं। 21 दिन के लिए पूरा देश लॉकडाउन। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हम इस समय सिंगरौली ज़िले के जयंत गोल मार्केट में आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कुछ लोग जनरल स्टोर की दुकान पे ज़रूर दिखाई दिए, लेकिन वो मास्क लगाए हुए हैं। ये अभी हमने देखा कि 2 पैकेट आटा किसी के द्वारा मांगा जा रहा था, तो आपने उन्हें सिर्फ एक ही पैकेट दिया। इसके पीछे क्या वजह है? हालांकि जो वजह है वो कुछ बेहतर सी लग रही है, फिर भी हम जानना चाहेंगे। वजह है कि हर पर्सन को मिलना चाहिए, कोई असुरक्षित न रहे, मतलब वो मिलना चाहिए। मतलब स्टोरेज लोग नहीं करने पाए जिससे अफरा तफरी मचे, उस चीज़ों से आप खुद बचाने के लिए जो है, क्योंकि आपको तो बेचना है, आप चाहे तो 2-4 बेच सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि अलग अलग लोगों को मिले जिससे परेशानियाँ बहुत लोगों को ना हो। जी जी एकदम। यहाँ पर जिस तरह की स्थिति है ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है। लॉकडाउन के पहले दिन जहां पर सब्जी का भाव आसमान छू रहा था, वहीं सिंगरौली ज़िले में सभी जगह पर इसी तरह की भीड़ देखी जा सकती थी और ये नज़ारा लॉकडाउन के पहले दिन का था। लोगों को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इस 21 दिन के लॉकडाउन में उन्हें सब्ज़ी मिल पाएगी कि नहीं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्ज़ियां खरीद कर अपने घर में रखना चाह रहे थे कि लॉकडाउन के बाद पता नहीं उन्हें सब्ज़ी भी मिल पाएगी कि नहीं। और यही देखकर सब्ज़ी विक्रेताओं ने भी जो भाव है उसे आसमान तक पहुंचा दिया और देखते ही देखते 40, 50 और 100 रुपये की कीमत में सब्ज़ी बिकने लगी। और आप देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है। ये वो वक्त है जब कोरोना के चपेट में लगातार लोग आ रहे थे, सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग इसी तरीके से घूम रहे थे, जिसे बाद में ज़िला प्रशासन ने गंभीरता से लिया
और इस तरह की चीज़ें दोबारा नहीं दिखाई दी। लोगों के घर के आसपास सब्जी उपलब्ध होने लगी। आर्थिक व्यवस्थाएं चाहे कितनी भी नीचे आ जाएं, हम उसे जीत सकते हैं, लेकिन अगर ज़िंदगी की जंग हार गए क्योंकि जो बड़े बड़े देश थे वो भी कोविड जैसी आपदा से बड़े मुश्किल से उबर पा रहे थे। ऐसे में स्थितियां काफ़ी ख़राब हो सकती थी और ख़राब स्थितियों के बीच से ही हम लौटकर वापस भी आए हैं। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।